जय हिंद स्टूडेंट्स। आज हम करने वाले हैं क्लास 12th का चैप्टर नंबर 3 मैट्रिसेस। इस चैप्टर में हमने इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस टॉपिक पर आ गए हैं। आधा इंट्रोडक्शन पिछले वीडियो में हो गया था और आधा इंट्रोडक्शन इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस आपको नाम से ही क्लियर हो जाएगा। जैसे कि ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए जिसमें all the elements of A are same as elements of B। इसका मतलब ये है कि A सेट के सारे एलिमेंट्स B सेट के सारे एलिमेंट्स के इक्वल होंगे, तो ये कहलाएगा इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। ये कहलाएगा इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, इसको हम जैसे A है AIJ ऑर्डर का, तो B क्या होगा, BIJ। AIJ और BIJ क्या होगा, सेम। तभी ये क्या कहलाएगा, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारे स्पेशल टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस हैं। स्पेशल टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में सबसे पहला हमारा आता है रो मैट्रिस। रो मैट्रिसेस नाम से ही आपको क्लियर हो जाएगा। रो मैट्रिस, रो जिसके सारे एलिमेंट्स विच हैव ओनली रो एलिमेंट्स, जिसमें सिर्फ रो में हमारे मैट्रिसेस दिए होते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल दे के बताती हूँ, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। एग्जाम्पल है इसका 1, 2 एंड 3। ये है रो मैट्रिसेस। ठीक है, एग्जाम्पल है 1, 2, 3। ये इसको सेट में लिखा हुआ है। इसका सिर्फ एक रो हमें डिफाइन करना है, उसको बोलते हैं रो मैट्रिसेस। नेक्स्ट है कॉलम मैट्रिसेस। ये भी सेम एज रो की तरह ही है। ये रो मैट्रिसेस है तो एक रो में डिफाइन होगा, ये कॉलम मैट्रिसेस है तो एक कॉलम में डिफाइन होगा। विच हैव एलिमेंट्स ओनली इन अ कॉलम फॉर्म, दैट इज अ कॉलम मैट्रिसेस। जिसमें कॉलम फॉर्म में मैट्रिसेस दिए होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, कॉलम मैट्रिसेस। जैसे यही एग्जांपल ले लें 1, 2, 3 की, इसको कॉलम फॉर्म में लिख लें तो ये क्या बन जाएगी, कॉलम मैट्रिसेस। ठीक है, इस रो में और कॉलम में सिमिलैरिटी है, लेकिन इसको ये रो प्रॉपर्टी और ये कॉलम प्रॉपर्टी अलग बना देती है। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है हमारा स्क्वायर मैट्रिसेस। स्क्वायर मैट्रिसेस में क्या होता है कि जब m इक्वल्स टू n आ जाए, कहने का मतलब कि ये जो एलिमेंट्स हैं हमारे, रो भी इक्वल हो और कॉलम भी इक्वल हो। जैसे ये 2 इंटू 2 हो सकता है, 3 इंटू 3 हो सकता है और 4 इंटू 4 हो सकता है। एज सिमिलर एज द प्रॉपर्टी ऑफ स्क्वायर। स्क्वायर की प्रॉपर्टी क्या होती है कि लेंथ इक्वल्स टू ब्रेड्थ, जिसकी लेंथ ब्रेड्थ के इक्वल हो, मतलब जिसके रोज हैं वो जो कॉलम के इक्वल हों, वो क्या हो जाएगी, स्क्वायर मैट्रिसेस। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 3 रोज 3 कॉलम्स और 3 ही रोज, 3 इंटू 3 मैट्रिसेस ये डिफाइन कर रहा है ना। ऐसे ये जो हो जाएगा स्क्वायर मैट्रिसेस। क्लियर है इतना। अब नेक्स्ट है हमारा रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस। रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस में क्या है, रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस ये इसमें ये मैटर नहीं करता कि रो और कॉलम के एलिमेंट्स इक्वल हैं या नहीं इक्वल। कहने का मतलब कि रो और एलिमेंट्स अलग अलग हो सकते हैं। जैसे रेक्टेंगल में क्या होता है, लेंथ और ब्रेड्थ सेम नहीं होती है ना, इसी तरह से इसमें भी रेक्टेंगुलर में अलग अलग हो सकते हैं। इसका डेफिनेशन है, एंड अ मैट्रिसेस विच इज़ नॉट अ स्क्वायर मैट्रिस इज
कॉल्ड अ रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस। मतलब जो वो मैट्रिसेस जिसके रोज एंड कॉलम्स इक्वल नहीं हैं वो क्या कहलाती है, रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस। इक्वल नहीं है तो अलग अलग ही होंगे। ये है इसकी डेफिनेशन, विच इज़ नॉट अ matrices which is not a square matrices is called as rectangular matrices। कहने का मतलब कि अगर उसका ऑर्डर जो है 2 × 3 है, मतलब सेम नहीं है, 2 × 2 नहीं होगा, 2 × 3 या फिर कुछ भी 3 × 2 या फिर 3 या फिर कुछ भी 3 × 2 या फिर आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हो 4 × 3, 3 × 2, मतलब ये सेम नहीं है तो ये क्या कहलाएगा, रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ज़ीरो मैट्रिसेस। ज़ीरो मैट्रिक्स में क्या होगा कि जिस मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट्स ज़ीरो हों वो क्या कहलाती है, ज़ीरो मैट्रिक्स। ठीक, ज़ीरो मैट्रिक्स। और इसको एक और नाम दे सकते हैं हम जिसको बोला जाता है नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स, ज़ीरो मैट्रिक्स को और क्या बोलते हैं, नल मैट्रिक्स। और इसकी क्या है डेफिनेशन कि इसके सारे एलिमेंट्स ज़ीरो। अ मैट्रिक्स ईच ऑफ हुज एलिमेंट इज़ ज़ीरो। अ मैट्रिक्स विच ऑफ हुज एलिमेंट, अ मैट्रिक्स विच ऑफ हुज एलिमेंट इज़ ज़ीरो, जिसका हर एक एलिमेंट ज़ीरो हो। क्लियर है। नेक्स्ट है आपका डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है, डायगोनल मैट्रिक्स एक वो मैट्रिक्स होती है जिसके एलिमेंट्स डायगोनली डिफाइन हों और बाकी एलिमेंट्स ज़ीरो हों। जैसे कि ये एग्जांपल देके बता रही हूँ, 1 2 3 0 0 0 0। ठीक है, ये देखिए इसके जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं, ठीक, ये डिफाइन कर रहे हैं अपने आप को स्क्वायर मैट्रिक्स विद ऑल इट्स नॉन डायगोनल एलिमेंट्स एज ज़ीरो। कह रहे हैं कि ऐसी मैट्रिक्स जिसके नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या हों, ज़ीरो हों, वो क्या कहलाती है, डायगोनल मैट्रिक्स। नॉन डायगोनल एलिमेंट्स कौन से हैं, ये वाले ज़ीरो। ठीक, ये अगर एलिमेंट्स ज़ीरो हों स्क्वायर मैट्रिक्स with which have all its non-diagonal elements as zero is called as diagonal matrix। क्लियर, जिसके डायगोनल एलिमेंट्स अपने आप को डिफाइन करें और बाकी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जो क्या हों, ज़ीरो, ये वाले टिक वाले, तो वो अपने आप को क्या कहलाती है, डायगोनल मैट्रिसेस। क्लियर। अब नेक्स्ट है हमारा स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स में ऐसा क्या होता है, स्केलर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती हैं जिसके डायगोनल मैट्रिक्स इक्वल हों। जैसे कि a diagonal matrix all of whose diagonal elements are equal। जैसे कि मैं एग्जाम्पल देके आपको बता देती हूँ, 2 2 2 0 0 0 देन 0। ठीक, ये आपको क्या दिखा रहा है कि आपके डायगोनल एलिमेंट्स जो क्या हैं, इक्वल हैं। डेफिनेशन के हिसाब से देखिए, डायगोनल मैट्रिक्स ऑल ऑफ हुज डायगोनल एलिमेंट्स, जिसके डायगोनल एलिमेंट्स क्या होंगे, इक्वल। तो देखिए आपके डायगोनल एलिमेंट्स इस वीडियो में, इस क्वेश्चन में, इस टॉपिक में इक्वल हैं, तो आपका ये क्या कहलाएगा, स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है, नेक्स्ट है आपका यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स, इसको और भी एक नाम दिया गया है, उसका नाम है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स,
आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती क्या है, जो आइडेंटिटी क्या होती है, आइडेंटिटी होती है किसी चीज़ की पहचान, है ना। आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स, यूनिट का मतलब ही हमें पता है कि 1 होता है मैथ्स में यूनिट का मतलब क्या होता है, 1। कहने का मतलब कि जिसके डायगोनल एलिमेंट्स 1 हो, 1 1 एंड 1, और बाकी जो नॉन डायगोनल हैं वो क्या हो, 0। तो उसे क्या बोलते हैं, यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसका डेफिनेशन ऐसे होगा कुछ, अ स्केलर मैट्रिक्स ऑल ऑफ हुज डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल टू यूनिटी। अ स्केलर मैट्रिक्स एक ऐसी स्केलर मैट्रिक्स जिसके डायगोनल एलिमेंट्स, ये जो डायगोनल एलिमेंट्स है वो क्या होंगे, इज इक्वल टू यूनिट। इज इक्वल टू यूनिट मतलब इज इक्वल टू 1। ये मैंने बॉक्स में डिफाइन कर दिया है कि यूनिट को मैथ्स में 1 कहा गया है, तो इसको इज इक्वल्स टू यूनिट मतलब इज इक्वल्स टू 1, उसे क्या बोलते हैं, या तो यूनिट मैट्रिक्स या तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होता क्या है, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स वो होता है जिसके डायगोनल एलिमेंट्स तो अपने आप को डिफाइन करे, लेकिन जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स डिफाइन करते हैं। जैसे कि एग्जांपल दे के बताती हूँ, 2 0 0 0 4 0 0 0 -7। इसमें ये देखिए डायगोनल एलिमेंट्स तो अपना एलिमेंट डिफाइन कर रहे हैं, लेकिन जो ये नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं ये क्या शो कर रहे हैं हमें, ट्रायंगुलर शेप। ये साइड वाले ट्रायंगुलर मैट्रिसेस शो करते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इज अ ट्रायंगुलर मैट्रिसेस। ठीक, इसका डेफिनेशन मैं आपको बता देती हूँ। इफ़ एवरी एलिमेंट अबव और बिलो द डायगोनल इज 0 इज द मैट्रिक्स इज सेड टू बी ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। कहते हैं कि अगर डायगोनल मैट्रिक्स के ऊपर भी और नीचे भी जीरोज एलिमेंट शो हो रहे हैं तो वो क्या कहलाएगी, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। जैसे इसमें देखिए आप, अच्छा, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स 2 टाइप की होती हैं हमेशा। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है, दो टाइप की, यूटीएम और एलटीएम। यूटीएम दैट इज अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और एलटीएम दैट इज लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इसको मैं बता भी देती हूँ आपको, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और ये क्या है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इन दोनों में क्या फ़र्क है कि अगर हमारे पास ये है, ये एग्जाम्पल है, सपोज करके चलते हैं हम कि हमारे पास है एग्जाम्पल 4 6 7 0 5 9 0 0 2। देखिए इसमें क्या है, लोअर ट्रायंगुलर शेप बन रहे हैं, लोअर ट्रायंगुलर शेप बन रहा है ना। ठीक, लोअर ट्रायंगुलर शेप बन रहा है तो ये क्या होगी, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। नीचे बन रहा है तो ऊपर वाला शो करना है, ऊपर बन रहा है तो नीचे वाला शो करना है। एंड मैं आपको बता देती हूँ, ये 2 0 0 4 5 0 8 6 3। ये देखिए इसमें ये ट्रायंगल बन रहा है तो ये क्या होगा, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, ये देखिए अपने आप को डिफाइन कर रही हैं एग्जांपल्स ऐसे ही कि जो ज़ीरो एलिमेंट्स हैं वो डिसाइड करती हैं कि ये एक ट्रायंगुलर मैट्रिसेस है या नहीं है। अगर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस शो कर रही है तो ये देखना है आपको कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस है या लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस है। ये दोनों डिफाइन होगा इसके प्रेजेंस ऑफ ज़ीरोज़ से। ठीक है, ये आपका इंट्रो
अब पूरा ख़त्म हो गया है। स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिक्स जो हैं ख़त्म हो गए हैं, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस हो गया है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस, डेफिनेशन ऑफ मैट्रिसेस, सब कुछ डिफाइन हो गया है। अब आपको नेक्स्ट वीडियो में आपके मिलेंगे क्वेश्चंस, सॉल्व्ड क्वेश्चंस एंड अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस, सब कुछ करवाया जाएगा। मतलब सब कुछ आपको सारा मटेरियल मिल जाएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।